ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का खुलासा। पाक की न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास जानबूझकर नहीं किया गया था हमला, किराना पहाड़ियों से टकराया था सर्च ड्रोन। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान, ऑपरेशन सिंदूर में जानबूझकर लोअर एयर स्पेस का किया गया था इस्तेमाल। संसद की गृह मामलों की कमेटी बैठक में हुआ हंगामा, पैलेट गन को लेकर की चर्चा की उठी मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जाति जनगणना के सवालों को बदलने की मांग की। नांदेड़ में कांग्रेस सांसद रविंद्र चौहान में हुआ सनातन का अपमान, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगाए सनातन धर्म के खिलाफ नारे। पटना में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में नर्सिंग छात्रों का बवाल, लाठीचार्ज के बाद पुलिस को दौड़ा कर पीटा। डोडा के जीडीसी धादरी में छात्रों की भूख हड़ताल जारी, बुनियादी सुविधाओं की मांगों को लेकर कर रही हैं भूख हड़ताल। सूरत में मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हुआ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी ट्रेन में सवार थी। मालेगांव की डिप्टी मेयर और सपा नेता निहाल अहद ने ऑफिस में लगाई टीपू सुल्तान की फोटो, कहा इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भूसे का बयान आया सामने, ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना गलत है, डिप्टी मेयर ऑफिस से तस्वीर हटाएं। सीएम योगी आज करेंगे लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ, विशेष बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। लखनऊ में बनी जेपीएनआईसी को यूपी सरकार ने 30 साल की लीज पर दिया, कैबिनेट से मिली मंजूरी। जेपीएनआईसी को लीज पर देने के फैसले से भड़के अखिलेश, कहा अब बस सरकार को ही ठेके पर बेचना बचा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया सामने, कहा जो आज हम पर जुल्म कर रहे हैं वो कल नहीं रहेंगे। पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, एथनॉल को लेकर फैलाई जा रही गलत जानकारी। शिवहर के बेलसेंट में एलजेपी के विधायक अमित सिंह रानू पर शिकंजा, पुलिस को धमकाने के मामले में केस दर्ज, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने उज्जैन का किया दर्शन, बाबा महाकाल के किए दर्शन। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल हुए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव, जयपुर में एसएमएस अस्पताल में किए गए भर्ती। आईआईटी दिल्ली में 31 साल के छात्र की मौत के बाद प्रदर्शन, छात्रों ने की डीन और विभागाध्यक्ष के इस्तीफे की मांग। आईआईटी दिल्ली में छात्र की आत्महत्या का मामला, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। नोएडा के चौड़ा गांव में 14 साल के आयुष शुक्ला की चाकू से गोदकर हत्या, जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाकर 3 नाबालिगों ने की हत्या। जयपुर से नकली नोट चलाने वाली गैंग का खुलासा हुआ, आरोपियों में कांग्रेस प्रवक्ता का बेटा भी शामिल, मामले में 4 लोग गिरफ्तार। एसआईआर को लेकर हरिद्वार में बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस पर बाधा डालने का आरोप, डीएम से की मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में चल रहे नकली कैंसर की दवाओं के रैकेट का क्राइम ब्रांच ने किया भांडाफोड़, 1 डॉक्टर गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने पालनपुर के एक होटल से सुखविंदर सिंह को किया गिरफ्तार, बटाला फायरिंग मामले में है वांटेड। हरिद्वार के कनखल में पीडब्ल्यूडी टीम पर हमला हुआ, कुंभ मेले के काम के लिए अतिक्रमण चिन्हित करने पहुंची थी टीम। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त गढ़वाल ने की बैठक, 57 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी। सीतापुर में एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर डिप्टी सीएमओ का छापा, जांच के दौरान सेंटर पर नहीं मिले डॉक्टर। सिंगरौली में सरकारी फायर ब्रिगेड बनी कार वॉशर, बीजेपी विधायक रामनिवास शाह ने फायर ब्रिगेड के पानी से कराई अपनी गाड़ी की सफाई। पुणे में रेलवे स्टेशन से डीआरआई ने 3 करोड़ 41 लाख की एम्फेटामाइन और एमडीएमए की टैबलेट जब्त की, एक शख्स को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर नगर निगम में पार्षदों ने हाथ में पानी लेकर कमाई बांटने की खाई कसम, बोले फंसे तो एक दूसरे का साथ देंगे। महोबा में जिला अस्पताल में वसूली का आरोप, डिलीवरी के नाम पर मांगे 5000 रुपए। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में महिला के सिर पर गिरा पंखा, लगे 12 से ज्यादा टाके। बदायूं के सिकरी में अंबेडकर प्रतिमा पर बवाल, गांव के लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, 8 पुलिसकर्मी घायल, 7 लोग हिरासत में लिए गए। झज्जर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
गेट में जर्जर इमारत का हिस्सा गिरा, पुलिस ने ऊपरी मंजिल पर फंसे 3 लोगों को बचाया। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों का प्रदर्शन, अवैध असलहे से युवक ने की हर्ष फायरिंग। संभल में 12 वफात से पहले पुलिस का एक्शन, एसपी ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उज्जैन में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, जेसीबी की मदद से हटाए गए टिन शेड। मुंबई के मशहूर लेट नाइट बार आयुब्स का लाइसेंस निलंबित हुआ। माकियोव और स्वच्छता संबंधी खामियों के बाद एफडीए ने बड़ी कार्रवाई की। अमरोहा में खाद्य विभाग मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। 4 क्विंटल रसगुल्ले और 80 लीटर दूध नष्ट किया। रायबरेली में मिलावटी मिठाइयों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी खोया, छेना और छमछम बरामद और नष्ट किए। नर्मदापुरम में एफडीए ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की, 650 किलो संदिग्ध माला जब्त किया। अलीगढ़ में नकली खोया बनाने वाली फैक्ट्री पर एफडीए का छापा, 18 क्विंटल माल नष्ट किया, मालिक हुआ फरार। दुर्की के सोहलपुर गांव में रसगुल्ला फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा, करीब 2.5 क्विंटल मिलावटी मिठाइयां बरामद। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, एक चेन स्नेचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के शक्ति विहार में नशा करने से मना करने पर की युवक की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, शव को घर के पास गड्ढा खोदकर जमीन में दफनाया। बिजनौर में बंद मकान में मिला महिला का शव, बेटा बोला पिता ने की हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या, शौचालय का निर्माण कराने को लेकर हुआ था विवाद। नांदेड़ में चॉकलेट का लालच देकर 2 साल की मासूम के साथ यौन उत्पीड़न, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के जगजीतपुर में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ, पुलिस ने हालात पर काबू पाया। मऊ के महादेव घाट में 2 पक्षों में चले लाठी और डंडे, मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला। टोंक में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशीली दवाइयां और इंजेक्शन जब्त किए, एक मेडिकल संचालक सहित 7 गिरफ्तार। जामनगर में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। भरूच के जंबूसर में फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट केस में बड़ा खुलासा हुआ, वडोदरा से एक और आरोपी गिरफ्तार। चंबा में टैक्सी ऑपरेटर्स से ग्रीन टैक्स पर अतिरिक्त वसूली का लगाया आरोप, कहा वसूली बंद नहीं हुई तो करेंगे हड़ताल। पथानाम चिट्टा में ओणम से पहले तिरुवोनाथोनी काटूर महाविष्णु मंदिर से अर्नरमूला श्री पार्थसारथी मंदिर के लिए रवाना हुए, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। रायबरेली में नाले में डूबे हुए युवक का मिला शव, नहाने के दौरान हुआ था हादसा। धौलपुर में नदी में डूबने से युवक की हुई मौत, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। गोंडा में अमृत भारत एक्सप्रेस से 5 लाख का गांजा बरामद, आरपीएफ ने शुरू की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में पढ़ाई से बचने के लिए कॉलेज की दीवार फांदते नजर आए छात्र, कॉलेज प्रशासन की अनदेखी पर उठे सवाल। हरिद्वार में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली, चोरी हुए 152 मोबाइल किए बरामद, लोगों को लौटाए गए उनके फोन। धौलपुर में बारिश के चलते मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से लोगों को मिली बड़ी राहत। गोंडा में बाढ़ से घिरे गांव में बीमार बुजुर्ग को नाव के जरिए ले जाया गया अस्पताल, व्यवस्था पर उठे सवाल। बहराइच के मोतीपुर में वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बहराइच के घाघरा बैराज पर बहकर आया जंगली हाथियों का झुंड, तेज बहाव के बीच बैराज पर पहुंचे हाथी। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट में रूस का भीषण हमला, रूसी हमलों में भीषण आग लगी। रूस के अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी, हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत हुई, लगभग 150 लोग घायल। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाक सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर से फोन पर की बात, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। ट्रंप ने अरब के साथ 30 साल के परमाणु सहयोग समझौते को समीक्षा के लिए कांग्रेस के पास भेजा, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट। ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा का करारा जवाब, अमेरिकी सामानों पर लगाया $20 अरब का जवाबी टैरिफ। ट्रंप की कनाडा पर की गई कार्रवाई को लेकर व्हाइट हाउस का बयान, ट्रंप कनाडा की मनमानी कर रहे खत्म। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ की रूस में सीक्रेट लैंडिंग, C-17 ग्लोब मास्टर से पहुंचे रीगा, रूस बोला हमें जानकारी नहीं।
अमेरिका में 2 लाख विदेशियों के वीजा रद्द होंगे। इतिहास में पहली बार एक साथ इतने वीजा कैंसिल होंगे। आईएसएस के बाहर अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और सोफी एडनॉट ने किया मरम्मत का काम। इससे पहले दोनों ने स्पेस वॉक किया। कुतुपालोंग में कैंपों में रोहिंग्या शरणार्थियों की रैली, म्यांमार सुरक्षित वापसी की मांग की। दक्षिणी फ्रांस के एक गांव में बवंडर ने मचाई भारी तबाही। बवंडर की वजह से 39 लोग हुए घायल, 300 घर भी तबाह हुए। स्पेन के मेलोर्का में तट लग्जरी नाव चुराने का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मशहद में एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, लैंडिंग के बाद बोइंग 737 विमान रनवे से फिसला। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिग्गज अमेरिकी गायिका डॉली पार्टन का निधन, ट्रंप ने पूरे देश में आधा झंडा झुकाने का आदेश दिया।